मैं प्रशासन की मदद से मेरी बच्ची अब भी बड़ी घबराई हुई है और मेरे को उस बच्ची पे ना बड़ा हुआ पड़ा है भाई वो ठीक ठाक रहे। छोटी है बच्ची काफी। 11 साल की है बच्ची, पर दिल तो उसका छोटा ही है ना। हम चाहे कितने बड़े हैं, मैं घर नहीं थी, घर होती तो शायद कुछ और ही होता। तो माता जी उसको भी ये भी पता था कि आप घर पे नहीं हाँ पता था, मेरे को वो छोड़ के आता था, उमावस पे जाती थी, मेरे को वो छोड़ के आता था और मेरे को माता माता करता था। मैं भी हाँ जी, हाँ घर का बेदी था। और 3 दिन से ना जो हुआ है हमारे सहन से ऊपर ही जा रही है बात। बच्चे के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, और करनाल के शिव कॉलोनी में इस समय हम मौजूद है। दिन दिहाड़े घर के अंदर एक युवक घुस जाता है जो हाथ में चाकू लिया हुआ था और इनकी छोटी सी बच्ची के गर्दन पर रख देता है। पूरी जानकारी ले लेते हैं। मैम क्या हुआ था, ये कैसे हादसा हुआ? जी, दिन में 1 बजे का टाइम था। मैं अकेली थी रूम में और मेरी बिटिया दूसरे रूम में थी। सीधा वो मेरे पास ही आया, मुझे उसने मेरी गर्दन उसने पकड़ी और चाकू दिखाया, तो कहता मुझे सारा कैश दे दो। मैंने उससे छीना झपटी की थोड़ी, तो नीचे बैठी थी मैं, ऊपर उठी, वो मुझे लेके दूसरे रूम में आया जहाँ मेरी बिटिया पढ़ रही थी। कहता तेरी गुड़िया को मार दूंगा, नहीं तो कैश दे दो। मैंने कहा हाथ लगा के दिखा तो इसे। उसने फिर भी गुड़िया को मेरी उसकी गर्दन पे भी चाकू लगा दिया और बाहर पिछली साइड मैंने गुड़िया को कहा तू बाहर चली जा, तो बाहर गई। जैसे वो बाहर गई उसने वो भी पीछे उसके बाहर गया, मैं भी भागी। मैंने इन दोनों को छुड़ाया, गुड़िया को कहा जा तू गली में जा, गली वालों को बुला और शोर मचा, मैं इसको देखती हूँ। ऐसे वो बाहर गई, उसने बाहर गली वालों को बुलाया, अपने पापा को शॉप पे फ़ोन किया, वो आए, सब गली वाले इकट्ठे हुए। उसको लगा कि गली वाले आ रहे हैं और वो सीढ़ियों से ऊपर होता हुआ छीना झपटी करता हुआ। आपने कैसे उसका संभाला? उसके हाथ में चाकू भी था। हाँ जी, मैंने उसका पहले तो उसका मुंह देखने पहले उसका चश्मा मैंने निकाल दिया, परना निकालने लगी, उसने निकालने नहीं दिया। हाथ में नाइफ था, उसने मेरे मुंह में अपना हाथ डाला कि ये शोर ना मचाए। हाथ छुड़ाया मैंने उसका। जब गुड़िया को मैंने बाहर भेजा तो उसका चाकू मैंने नीचे गिराया, उसका ग्लव्स गिरा और उसका स्पेक्स भी नीचे गिर गया। और फिर सीढ़ियों में चढ़ते हुए फिर मैंने उसके पीछे से पकड़ा, उसका पिट्ठू बैग था वो भी खींचा, उसकी शर्ट भी मैंने फाड़ दी और उसके कॉइन्स उसकी जेब में से नीचे गिर गए। ऐसे मैं अकेली थी, घर पे कोई नहीं था। तो आपने अकेले कोई उसको संभाला आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैं तो आपके ऊपर वार नहीं किया उसने? मेरे ऊपर भी छीना झपटी पे हुआ वार। उस जैसे मैंने उसका चाकू नीचे गिराया, लगा मुझे चाकू थोड़ा हाथ पे लगा। मेरे फेस पे भी उसने अपने नेल्स मारे हैं, लगे हैं मुझे चोटें। तो अब पता लगा गिरफ्तार हो पकड़ लिया? हाँ जी, हाँ जी, अब वो पकड़ा तो ये भी गया। बताया जा रहा है कि आपके घर पे मतलब आपकी दुकान पर ही काम करके गया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी शॉप पे पहले अकाउंटेंट का काम करता था। तो क्या लगता है अगर आप घबरा जाते तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी, अगर मैं ना सामना करती तो मेरी बिटिया और मैं हम जान से जा सकते थे। हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। हिम्मत रही मेरे आपने बच्चों जो ना- को ऐसे हो जाता तो मैं कहाँ जाती। मैं प्रशासन की मदद से मेरी बच्ची अब भी बड़ी घबराई हुई है और मेरे को उस बच्ची पे ना बड़ा हुआ पड़ा है भाई वो ठीक ठाक रहे। छोटी है बच्ची काफी। 11 साल की है बच्ची, पर दिल तो उसका छोटा ही है ना। हम चाहे कितने बड़े हैं, मैं घर नहीं थी, घर होती तो शायद कुछ और ही होता। तो माता जी उसको भी ये भी पता था कि आप घर पे नहीं? हाँ पता था, मेरे को वो छोड़ के आता था, उमावस पे जाती थी, मेरे को वो छोड़ के आता था और मेरे को माता माता करता था। मैं भी हाँ जी, हाँ घर का बेदी था। और 3 दिन से ना जो हुआ है हमारे सहन से ऊपर ही जा रही है बात। बच्चे के लिए मैं बहुत ज्यादा अब परेशान तो हूँ। पुलिस ने पकड़ लिया, अब तो टेंशन छोड़ दो आप, अब तो पकड़ लिया उसको जी। अब सारों को, आपको, प्रशासन को भी और आपको भी निवेदन है, इसको कड़ी से कड़ी सजा है इसको मिलनी चाहिए। अगर मेरी बच्चे और मेरे परिवार को मेरी सारी कमाई यही है, मेरी सारी कमाई यही है। मेरे को रात को आंखें ऐसे बंद करती हूँ, मेरे को नींद नहीं आप पड़ती। हौसला रखिए, हौसला रखिए। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो आम लोगों को घर पे कैमरे जरूर होने चाहिए जी। बिल्कुल, हाँ जी, अपनी सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। और मेन बात तो अपना लोग घर जो मेन गेट है वो लोग रखना चाहिए, कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ जाए। प्रशासन से मेरा पूरा रिक्वेस्ट है कि वो कड़ी से कड़ी से आरोपित है जो हमारे घर आया, इसकी बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आगे भविष्य में वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। तो बच्ची छोटी है मैम? बच्ची मेरी 11 ईयर्स की है, वो तो बहुत सहमी हुई है, रात को डर जाती है, मम्मी क्या हुआ फिर ना आ जाए, बहुत डरी हुई है वो। आपसे चाकू रखा गर्दन पे बच्ची के, तो मांगा क्या कहा था उसने? कैश दे दो, चुप से, हाँ धीरे से बोलना। मेरे साथ रूम में बिटिया को भी पता नहीं चला कि साथ वाले रूम में क्या हो रहा है। उसको पता था कि घर में कैश होता है?
हाँ जी, हाँ, उसको पता पता था। था, उसको पता पता था उसको, क्योंकि क्योंकि रोज वो आता पहले था। हमारी शॉप पे काम रोज करता था, हम उसको बच्चों पता जैसा था। व्यवहार तो रखते थे मैं अमावस्या उसके के दिन साथ। आया उसको पता कि आप अकेले में हाँ जी, उसको ये भी पता था कि जो मेरी मदर इन लॉ है वो जाते हैं अमावस उसने पे मेरे को देखा और भी ये है। मैडम अकेले हैं घर पे, तो मैं जो कहूँगा ये कर देगी डर से। तो उसको ये पता था कि पैसे होते हैं घर में? बिल्कुल, हाँ जी, उसे पता तो था कि गहने घर पे वगैरह भी पेमेंट मांगे है। उसने फिर? उसने मेरे से तो कैश बोला था, मुझे भी कैश कैश दे दो। हाँ जी, तो मैडम आप बताया जरा, जब भाग के गया यहाँ पे साथ में जूस भी पिया उसने हाँ जाके? जी, 7 नंबर गली में जाके उसने जूस भी लिया हमारी तो छत यहाँ से। पर बाहर गली वाले नहीं आए उस टाइम? कोई नहीं, आपने उनको शोर पता नहीं सुना? चला, ऊपर से वो सीढ़ियों पीछे से चढ़ गया, छत से गया, सीढ़ियों नीचे से तो चढ़ आया गया ही नहीं। ऊपर। पिछली गली में भाग गया जी। हाँ जी, नहीं पिछली- गली नहीं, ऊपर से सीढ़ियों में इसने दरवाजा गाली बंद गलोच की बहुत। खुला था, नहीं, ऊपर चढ़ गया, खुला था, ऊपर चढ़ खुले के गेट से कहता ही इसने अंदर कहा तू नीचे आ, मैं तेरे को बताती हूँ। उसको पता था दरवाजे का भाई खुले होते हैं दरवाजे। बाहर आए, फिर गली वाले आए, वो छत पे गए हैं, उन्होंने देखा जाके, कहते अब तो छत पे नहीं है, वो साथ वाली छत से 6 नंबर में चला तो गया। मैडम जब आपने उसका चश्मा उतारा, मास्क उतारा, तब भी पहचान नहीं हुई उस समय? मैंने नहीं पहचाना उसको, पहचाना। नहीं और पहचाना मेरी जो मैंने। गुड़ी वही शर्ट डाल के ही आया था, वही डाल के आया क्या था कहेंगे, कपड़े। आप कारोबारी हैं, दुकानदार हैं और घर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है हाँ जी। और आपके ही नौकर वारदात कर देता है। सर बड़ी दुखद घटना हुई है हमारे और हमारे परिवार के साथ। और चलो प्रशासन ने उस वक्त हमारे साथ बहुत सराहनीय सहयोग दिया और SHO साहब के सहयोग की वजह से वो अपराधी तुरंत पकड़ा गया। और हम प्रशासन से फिर ये अपील करेंगे, निवेदन करेंगे उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके और किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना ना होए जैसे कि परमात्मा की दया से हमारे साथ होने से बच गई। वो तो अपने पूरे लूट के इरादे से जो सामान पुलिस ने जब्त किया है, तेजधार हथियार, चाकू, चश्मा, काला चेहरा छुपाने के लिए मास्क, ग्लव्स, सब पूरी तैयारी से आया था। अगर मेरी धर्मपत्नी अपनी पूरी हिम्मत से उसका डटकर सामना ना करती तो कोई भी दुखद घटना हो सकती थी जिसकी भरपाई किसी कीमत पे नहीं हो सकती थी। इसलिए प्रशासन से बार बार विनम्र निवेदन है उस अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों आपने जिस तरह से सुना इस घर के अंदर किस तरह से इन्हीं की दुकान पर काम करने वाला लड़का जो 1 साल पहले यहाँ से काम छोड़कर चला गया था, बीच में ज़रूर आया, उसके घर में बेटी हुई तो इनको मिठाई का डब्बा देने आया, तो यहाँ पर वो पहुंचा, घर पर मिठाई का डब्बा देकर गया और देख कर गया यहाँ पर कौन कौन है। उसके बाद अमावस्या पर पता होता है कि उनकी जो बुजुर्ग हैं वो घर पे नहीं होते, महिला अकेली होती है घर पर, तो घर पर चाकू लेकर आ जाता है, बेटी को, छोटी सी बेटी के गले पर लगा दिया जाता है, नकदी मांगी जाती है घर में, जितनी भी नकदी हमें दे दीजिए। जिसके बाद आप देख सकते हैं ये महिला जो अकेली उसके साथ डट कर सामना करती हैं और उसको यहाँ से भगा देती हैं। हालांकि वो जो पकड़ा गया है उसका जो पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल में भी भेज दिया, हालांकि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी वो नया ही था इस काम में नया इसलिए था क्योंकि अब यहाँ से भागता है, पिछली ही गली में जाकर वहाँ पर दुकान पर पहले जूस पीता है, जूस पीने के बाद वह अपने घर भागता है लाल रंग की बुलेट पर। लाल रंग की बुलेट से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने जब कैमरे खंगाले तो लाल रंग की बुलेट कोई होती है, तो उस लाल रंग की बुलेट से उसको पकड़कर उसने कबूला है कि मैं ही घर आया था और मैं ही पैसे लूटने की मंशा से आया था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार करके जो जेल में है वो भेज दिया है। आप सभी से निवेदन इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। क्योंकि एक मामला सामने आया था, चाकू लेकर घर में घुस गया था बदमाश और जो घर में घुस गया था, दीपक की बात कर रहे हो? जी। हाँ दीपक, हाँ बिल्कुल, उसको हमने आइडेंटिफाई करके उसकी मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया था और वो पहले पता चला कि भाई ये पहले 8-9 महीने पहले उसके पास काम भी किया था, जो शिकायत करता था उसकी दुकान पे, सीमेंट की दुकान पे। तो उसको हमने जल्दी से आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करके और उसको जेल में भेज दिया। तो रिमांड लिया गया था सर? नहीं, रिमांड की आवश्यकता नहीं थी, हमने जो रिकवरी करनी थी वो कर चुके थे। तो क्या किस मंशा से आया था, क्या कारण था, क्या बताया उसने? मंशा उसकी यही थी कि मुझे यहाँ से कैश कुछ मिल जाएगा, वो घर के बारे में जानता था, तो उसको पता था इस टाइम उसकी बेटी है और उसकी वाइफ है घर पे, तो वो इसी मंशा से घुसा था चाकू चुक्कू ले करके कि भाई मैं ये चाकू के बल पे उसके लूट करके कोई थोड़ा बहुत कैश मिल जाएगा। तो लेकिन वो अपने उसमें कामयाब नहीं हो सका। जो उसकी पत्नी थी रेनू बाला, क्या नाम उसका, ऐसा कुछ था, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई थी, तो उनकी हिम्मत की वजह से ही वो लूट नहीं हो पाई।